बंगलुरु में रोजाना की सुबह अपने अपने ऑफिस जाने वाले लोगों ने ओला, उबर, रैपिडो का ऐप खोला। हर रोज की तरह सस्ती राइड बुक करने के लिए अपने अपार्टमेंट के गेट के बाहर खड़े होकर लोग बार बार राइड हेलिंग ऐप को चेक कर रहे थे। आमतौर पर 50 रुपए से 90 रुपए में मिलने वाली रैपिडो बाइक टैक्सी इस बार नजर नहीं आ रही थी। बाइक टैक्सी अवेलेबल ही नहीं थी, या यूं कहें कि इसका ऑप्शन ही नहीं दिखा। ऐसे में लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन, या तो 300 रुपए लोकल कैब वाले को देकर दफ्तर जाएं, या फिर बस से जाएं। दरअसल ये असर आपको बता दें तब दिखा जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16 जून को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राज्य में चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने के आदेश पारित किए। इसका सीधा असर ओला, उबर और रैपिडो जैसी फेमस कंपनियों पर पड़ा। 16 जून 2025 से कर्नाटक में इनकी बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई, जिसका असर सीधा उन हजारों राइडर्स पर पड़ा जो बाइक टैक्सी चलाकर अपनी रोज की रोजी रोटी कमा रहे थे, जिनका खर्चा पानी महीने का इसी से चल रहा था। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इसे अचानक क्यों बंद किया गया? इन ऐप्स को कर्नाटक में ही क्यों बंद किया गया? क्यों लोगों पर महंगी कैब लेने का ऑप्शन थोपा जा रहा है? जो लोग इस कंट्रोवर्सी को नहीं जानते हैं, उनके लिए डिटेल में बताते हैं कि आखिर हाईकोर्ट को ये बड़ा फैसला क्यों सुनाना पड़ा। इस साल 2 अप्रैल को न्यायमूर्ति बी श्याम प्रसाद ने आदेश दिया था कि राज्य में यानी कि कर्नाटक में सभी बाइक टैक्सी सेवाएं 6 हफ्तों के अंदर बंद कर दी जाए। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए पहले के आदेश को बरकरार रखा था। जैसा कि आपने देखा कि हाईकोर्ट ने इससे पहले भी इस राज्य में इन सभी सेवाओं को बंद करने की बात कही थी, जिसके बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां इसके खिलाफ गई, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने इस फैसले को फिलहाल अभी भी बरकरार रखा है। अब ये बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट को इतना बड़ा एक्शन, इतना सख्त एक्शन क्यों लेना पड़ा, ये जानते हुए कि लाखों हजारों राइडर्स ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी इसी धंधे से चलती है। दरअसल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कर्नाटक में ओला, उबर, रैपिडो को पूरी तरह से बैन किया गया। सबसे पहला पॉइंट, सरकार की निष्क्रियता, यानी कि सरकार वहां पर इनएक्टिव थी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं। कोर्ट का कहना है कि जो ये सारे ऐप्स हैं ओला, उबर, रैपिडो, इनको कंट्रोल करने के लिए या इनके ऊपर एक होता है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं, जिसके कारण कोर्ट ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। दूसरा रीजन, कानूनी आधार। दरअसल मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निजी रजिस्ट्रेशन वाले 2 व्हीलर्स वाहनों का कमर्शियल यूज अवैध है। आसान शब्दों में कहें तो अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर जो 2 व्हीलर्स पर्सनल नंबर से रजिस्टर्ड है, यानी कि जो 2 पहिया वाहन है, वो जो निजी तौर पर रजिस्टर्ड है, उनको हम कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए। तीसरा, सुरक्षा और ट्रैफिक। दरअसल एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 2019 के मुताबिक बाइक टैक्सियों के कारण सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़े गंभीर खतरे पैदा हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट है कि उबर, ओला और रैपिडो वाले रैश ड्राइविंग करते हैं और फास्ट ड्राइविंग करते हैं, जिससे जो ट्रैफिक रूल्स है, रोड सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसकी वजह से भी कोर्ट ने ये बड़ा सख्त आदेश पारित किया है। चौथा, ऑटो रिक्शा यूनियन का विरोध। दरअसल ऑटो चालकों का कहना है कि बाइक टैक्सी से उन्हें अनफेयर कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, क्योंकि रैपिडो, ओला और उबर पर जो किफ़ायती दामों पर बाइक लेकर जाती थी, उनकी वजह से जो उनका लोकल बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा था। इसको भी ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट की ओर से ये डिसीजन दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो ओला, उबर, रैपिडो राज्य में बंद हुए हैं, अब आगे क्या होगा? दरअसल 16 जून 2025 से कर्नाटक में सभी बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं। अगली सुनवाई 24 जून को होगी और सभी पक्षों को 20 जून तक लिखित जवाब दाखिल करने होंगे। इस फैसले के बाद
सभी राज्य भी ऐसे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है जब कर्नाटक में इस तरह का कानून आया है, ओला उबर सर्विसेज को पूरी तरह से बंद किया गया है, तो हो सकता है बाकी के राज्य इसको लेकर कोई सख्त कदम उठाएं। महाराष्ट्र और गोवा आपको बता दें कि पहले ही इन सेवाओं को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं। गोवा पर इसका क्या रुख है वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन कंपनियों की इस पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि इस डिसीजन पर ओला उबर और रैपिडो ने क्या कहा है। बता दें कि ओला उबर और रैपिडो ने याचिका में अनुरोध किया था कि फैसले पर रोक लगाई जाए ताकि उनकी सेवाएं चलती रहें, लेकिन अदालत ने साफ कहा है कि जब तक कर्नाटक की सरकार कोई सख्त नियम नहीं बनाती तब तक ऐसी सेवाओं को इजाजत नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं इस पर आगे का रास्ता क्या होगा। क्या कर्नाटक सरकार इन राइडर्स की रोजी रोटी बचाने के लिए या आम लोग जो रोजाना आमूमन इन बाइक के सहारे अपने दफ्तर पहुंचते हैं उनके लिए कोई दूसरा विकल्प चुनेगी? तो बता दें कि अगर कर्नाटक सरकार चाहे तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम बना सकती है ताकि इन सेवाओं को लीगल राइट मिल जाए, इन सेवाओं को वैधता मिल जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ये फैसला उन लाखों यात्रियों और हजारों राइडर्स के लिए एक बड़ा झटका है जो बाइक टैक्सी को एक किफ़ायती और सबसे फास्ट ऑप्शन मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमूमन देखा गया है जो लोग हैं अपने दफ्तर जाते हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा टाइम सेवर है, क्योंकि अमूमन जब बाइक से कोई ट्रैवल करता है तो उसके लिए आसान होता है और वो जल्दी अपने ऑफिस या किसी भी जगह पर उसको जाना हो तो बाइक से जाने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट माना जाता है। दूसरा, रीजनेबल। जिस चीज़ के लिए हमें 150, 200 या 300 रुपये कैब में पे करने पड़े या फिर ऑटो रिक्शा के पे करने पड़े, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में 50 या 70 रुपीज़ अमूमन आप दूसरी जगह या दफ्तर पहुँच सकते हैं। तो ये एक रीजनेबल, जिसे हम किफ़ायती कहते हैं, किफ़ायती दामों का भी माना जाता है। चौथा ये कि बहुत से लोग आजकल उबर, ओला, रैपिडो पर रजिस्टर्ड हैं, तो हम बुक करते हैं तो 3 से 5 मिनट में कम से कम कोई ना कोई राइड बुक हो ही जाती है। तो ये जो ऑप्शन है बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। तो इस फैसले से जो लोग रोजाना अपने दफ्तर बाइक से जाते हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सुरक्षा नियमों की कमी और कानूनी जटिलताओं के चलते अदालत ने ये कड़ा कदम उठाया है। राइड हेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ओला और उबर सरकार से कुछ और समय की मांग कर रहे हैं ताकि वे नियमों का पालन कर सके। कंपनियों का तर्क है कि उनके बहुत सारे राइडर पूरी तरह से इसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर है और अचानक सेवा बंद होने से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि हमने हाईकोर्ट में अपना पक्ष साफ कर दिया है। हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और बैन को सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने से पहले आपको ये भी बता दें कि नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक लेटर भी लिखा था। इस फैसले में हस्तक्षेप करने की भी अपील की गई थी। उनका कहना था कि इस फैसले से हजारों गिग वर्कर्स की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ये ऐप सर्विसेज बैन कर दी गई है, बल्कि गोवा में भी इसे पहले से ही बैन कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि गोवा मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। ऐसे में लोग वहां लोकल घूमने के लिए बस इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं। लेकिन रेडिट पर एक यूज़र ने क्या सवाल किया वो सुनिए। यूज़र सवाल पूछते हैं, मैंने सुना है कि गोवा में ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप्स काम नहीं करते हैं और लोकल टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। मुझे बाइक चलाना नहीं आता, इसलिए मैं बाइक रेंट भी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए लोकल घूमने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? और क्या ये सच है कि रैपिडो वगैरह काम नहीं करते? क्योंकि अगर वो काम करते हैं तो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, खासकर एयरपोर्ट से जहां भी मैं रह रहा हूं वहां जाने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ड्राइवर एयरपोर्ट से छोटी राइड के लिए भी 1000 से ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस पर यूज़र का जवाब सुनिए। यूज़र लिखता है, नहीं, वो काम नहीं करते हैं। गोवा माइल्स नाम का एक ऐप है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। लोकल कैब हायर करना तो और भी ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा। दरअसल बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि गोवा में ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि गोवा में
ओला, उबर और रैपिडो की एंट्री बैन है। ये फैसला तटीय क्षेत्र के विधायकों के दबाव के बाद लिया गया है। राज्य सरकार ने गोवा ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का मसौदा जारी किया है। इसमें लोगों से आपत्तियों और सुझाव मांगे गए हैं। गोवा के विधायकों का कहना है कि सरकार को इन गाइडलाइंस को अभी रोक देना चाहिए। उनकी मांग है कि टैक्सी चालकों के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। विधायकों ने यह भी कहा कि टैक्सी के किराए पूरे राज्य में एक समान होने चाहिए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कैब एग्रीगेटर कंपनियों पर कोई भी फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों से बात की जाएगी। उन्होंने तटीय क्षेत्र के विधायकों जैसे कि माइकल लोबो और जिट अरोलकर और टैक्सी चालकों के साथ एक बैठक की। सावंत ने कहा कि लोगों में कोई भी भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। ये सिर्फ एग्रीगेटर्स के लिए गाइडलाइंस हैं। ओला और उबर यहाँ नहीं आएगी। हम सभी होटल्स, टैक्सी एसोसिएशंस और विधायकों को विश्वास में लेकर एक व्यवस्था बनाएंगे। हम इस मुद्दे को खुद सुलझाएंगे। सभी शांत रहे। अब आपको गोवा के जो चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला लिया है उसको सरल भाषा में समझाते हैं। सरल और इजी शब्दों में कहे तो गोवा सरकार ओला और उबर जैसी कंपनियों को गोवा में आने से रोकना चाहती है। सरकार टैक्सी चालकों और विधायकों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है जिससे टैक्सी का किराया पूरे राज्य में एक समान हो। जैसे कि अलग अलग टैक्सियां हैं, अगर आपको एयरपोर्ट से होटल में जाना है, एयरपोर्ट से बीच जाना है या कहीं से भी कहीं के लिए भी जाना है तो जो टैक्सी का फेयर है वो सेम रहेगा। यानी कि टैक्सी का कारोबार जो वहाँ पर लोकल लोग हैं, रीजनल लोगों के हाथों में ही रहेगा। ओला, उबर और रैपिडो का इंटरफेयर नहीं होगा। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पर्यटकों को टैक्सी किराए पर लेते समय कोई परेशानी ना हो और वे गोवा में अच्छी यादें लेकर जाएं। सरकार इस मामले में सभी पक्षों की राय लेकर ही कोई आखिरी फैसला सुनाएगी। हालांकि गोवा सरकार के साथ साथ कर्नाटक में जो डिसीजन लिया गया है ओला, उबर और रैपिडो को बैन करने का, सुरक्षा नियमों का हवाला देकर या फिर मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देकर आपको क्या लगता है? क्या ये फैसला सही है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।